जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली एचसीएस का प्रीलिम जो है इट इज़ अपॉन अस 21 मई। दिस संडे यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अपने जितना भी पीछे का कवरेज किया है, जितनी भी तैयारी करी है, जितने भी टाइम लगाया है, वो सब का सब जो है उसका निचोड़ आप उस 2 घंटे के अंदर देने वाले हो जीएस के पेपर में, देन 2 घंटे आपका सीसेट का पेपर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे एक चीज़ मैं वाई आई एम मेकिंग दिस सेशन फॉर यू पीपल, इट इज़ बिकॉज कि इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी मेहनत से तैयारी किया हुआ है और आई वॉन्ट कि आप सब लोग जो है अंदर जाएं। बट प्रॉब्लम इज़ कि अगेन बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ बच्चा भी कई बारी प्रीलिम से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसको अच्छे से जज नहीं कर पाता है। सो इस सेशन में मैं यही बात करूंगा कि किस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, क्या मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है, एंड किस तरह से आप अपने प्रीलिम्स को इंश्योर कर सकते हो कि आप प्रीलिम्स के पेपर को क्रैक कर रहे हो गाइस। ठीक है जी। मेरा आइडिया बेसिकली यहाँ पे मैं जीएस के लिए कर रहा हूँ, सीसेट के लिए आगे करूँगा। बट ओवरऑल जो है जीएस का पेपर इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बिकॉज 33% सीसेट में सिर्फ 33% चाहिए, एंड जीएस का पेपर जो है वो आपका मेरिट बेस्ड पेपर है। तो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भाई किस तरह से, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने जब आप पेपर के ऊपर बैठे होंगे, जब पेपर आपके सामने आएगा, और देन उसके बाद जो है क्या चीज़, किस तरह से आपने आइडिया कैलकुलेशंस बिठाने हैं एंड उस हिसाब से कैसे का पेपर करना है। ठीक है जी। सो इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग के पास 3 बेसिक फैक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप अपने पेपर के ऊपर बैठोगे। पहली चीज़ जो है वो है आपका प्रीलिम्स का नेचर किस तरह का है। ठीक है जी। प्रीलिम्स का एग्जाम, स्पेशली जो जीएस का पेपर है उसका नेचर किस तरह का है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। और ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा भी, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट किया होगा। 2021 का ही एचसीएस है वो 2 बार ही हुआ है, तो उसी के 2 प्रीलिम्स के पेपर आपके पास होंगे, 19 का पेपर होगा आपके पास। तो आपको ब्रॉडली आइडिया है नेचर ऑफ द प्रीलिम्स का पेपर कैसा है। ठीक है जी। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनेगी वो है कट ऑफ रेंज की। भाई कट ऑफ रेंजेस क्या चल रही हैं पिछले सालों में, एंड इसको बेसिकली ध्यान रख के हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। एंड थर्ड इज़ कि आपकी अपनी एक्यूरेसी क्या है अटेम्प्ट करने की, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी का मतलब कि अगर आप लेटेस्ट से 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 में से आप कितने सही कर पा रहे हो। अगर 10 में से आप 8 सही कर पा रहे हो तो आपकी 80% एक्यूरेसी है। तो क्या एक्यूरेसी आप लेके चल रहे हो, और इन 3 फैक्टर्स को जब हम लोग यूज़ करेंगे तब जो है आप बेसिकली एक आइडिया लगा पाओगे कि मुझे पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। तो ब्रॉडली मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको पता है कि आपको प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं, तो ये देखिए 2022 का जो पेपर है, ये 2021 का पेपर है। तो ब्रॉडली आप इसमें एरियाज देख सकते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल के आए हैं, एंड ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स से निकल के आए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आप बोल सकते हो। सो ये क्वेश्चन का अगर हम नेचर की बात करें, सो क्वेश्चन जो हैं दे आर अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बहुत ही मीडियम लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, मीडियम लेवल डिफिकल्टी के देखने को मिल रहे हैं, एंड आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी मांगते हैं, और आपका एक कहीं ना कहीं जो एमसीक्यूज को एलिमिनेशन करने का मेथड है, उसकी टेक्निक है, उसको भी टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा है, मीडियम लेवल का पेपर होने वाला है, और इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जिन क्वेश्चन को आपको फेस करना है उन क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन के आपको दिखाऊं तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फैक्ट अटैक है, डबल ट्रबल है, ट्री ऑफ 3 है, मीन्स 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, कैच द मैच, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिले, निगेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे एक वहाँ पे जाके एक्सपेक्ट करने हैं, एंड उन्हीं क्वेश्चन को उस हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं आपके, या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं आपके। अगेन मैं क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो आपको पता है कि भाई 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपने एलिमिनेशन मेथड जो है अच्छे से कवर किया होगा। एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। एंड वो आई एम श्योर कि भी आपने उसको देखा भी हुआ है। ठीक है। सो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, ये इस तरह के मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे हम लोगों को। ठीक है जी। 3 वाले या 5 वाले ऑप्शन भी आपको देखने को मिले, भी 5 ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन अपने को देखने को मिला था। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है। सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन भी देखने को मिले थे आपको, देन उसके बाद स्टेटमेंट, फुल फ्लेज स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे आपको, देन 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे।
इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। सो पहला, अगर पहले फैक्टर की मैं बात करूं दोबारा, तो फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन कैसा है। नेचर पहली चीज़ है कि आपको मीडियम लेवल का पेपर सेट हो रहा है। सेकंड चीज़ जो है वो आपका कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के आ रहे हैं, ज़्यादा ऑप्शन के क्वेश्चन देखने में मिल रहे हैं। अगर इस साल भी ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन देखने में मिलते हैं तो ये अच्छी बात है अच्छे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगा पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ आइडिया रखनी है। सेकंड चीज़ है कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कट ऑफ के आसपास क्या रहेगी, ठीक है जी। सो 19 की कट ऑफ मैं आपको बताया तो 65 थी। HPSC जो पहला प्रीलिम्स हुआ था 21 का, वो 68 के आसपास कट ऑफ गया था, और जो दूसरा कट प्रीलिम गया था उसको अराउंड 57-58 के आसपास ही कट ऑफ रही है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे 60% के आसपास में आपको चाहिए मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, पेपर में जब बैठोगे आप तो आपको आइडिया होगा कि भाई अगर मीडियम रेंज का पेपर है तो 60% के आसपास में कट ऑफ, 60% मुझे लेने होंगे कि मैं कट ऑफ से ऊपर हूँ, ठीक है ना। तो अराउंड 60% आपको मान के चलना है कि 60 to 65% आपको नंबर लेने हैं, सो दैट यू कैन बी अबव दैट कट ऑफ रेंज, ठीक है जी। तो एक आइडिया आपका बन गया है कि भाई अगर मीडियम लेवल का पेपर होगा तो आई नीड टू गेट एटलीस्ट 65% मार्क्स, एंड देन अगर लेट अस से इसी को अगर हम आगे लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे, अगर ईजी पेपर होगा कंपैरेटिवली तो अराउंड 68 to 70% के आसपास में आपको अटेम्प्ट करना या आपको नंबर लेने होंगे, ठीक है। सो इस तरह से अगर डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन तो अराउंड 55% के आसपास में आपको नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो ये इस तरह का ब्रॉड आइडिया है जो आप लेके चलोगे जब आप पेपर में बैठ रहे होंगे, ठीक है जी। प्लस वन मोर थिंग इज योर एक्यूरेसी। थर्ड फैक्टर आपका आता है वो है एक्यूरेसी। नाउ गाइज, एक्यूरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो आप उसमें से अगर 8 ठीक कर रहे हो तो 80% आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है कि नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी, लेटर से अगर मैं SCS की पेपर की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के GS की, तो अगर आपकी 100% एक्यूरेसी तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ऑलमोस्ट आपको 60 to 65 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है कि मतलब 100% सारे ही ठीक हो गए। बट ये तो ऐसे कर नहीं सकते, लाइक ऐसा करने वाला कोई है ही नहीं। तो जनरली जो रेंज रहती है वो 80% के आसपास में रहती है एक अच्छे कैंडिडेट की, भाई कि उसकी एवरेज एक्यूरेसी जो है वो 80% के आसपास है, ठीक है जी। 80 मतलब मैं आपको एक जस्ट फिगर लेके चल रहा हूँ, इट कैन बी 78, इट कैन बी 82, तो बस 80-82 के आसपास की या 80% की एक्यूरेसी जो है वो सही मानी जाती है कि भाई अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से 8 क्वेश्चन आप ठीक करोगे, ठीक है। 75 भी हो सकती है, बट 75 to 80 की एक्यूरेसी हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर इस एक्यूरेसी से आप देखो और पीछे की ब्रॉड आपकी कट ऑफ की रेंज आपको पता है, तो उस हिसाब से अगर 80% आपकी एक्यूरेसी है तो आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, आपको जो है ऑलमोस्ट लेट अस से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। अगर 80% में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो अराउंड आपका 62 के आसपास में आपके सही होंगे, एंड देन कुछ जो नेगेटिव मिला के आपको ऑलमोस्ट 58 के आसपास में मार्क्स बनेंगे, ठीक है कि नहीं। तो वही है कि आपको 80 to 85 अटेम्प्ट करने हैं अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है, ठीक है। आई एम श्योर आपने अपनी एक्यूरेसी जज भी करी होगी जब आप अपने MCQs या अभी जो अपने मॉक टेस्ट हैं वो दिए होंगे, तो उसमें आपको पता भी होगा। तो 80 to 85% आपको, या 80 to 85 क्वेश्चन करने होंगे 80% एक्यूरेसी के साथ, तब जो है आप एक क्लियर कट 60-65 की रेंज में गिरोगे, 62-65 मार्क्स की रेंज में गिरोगे नेगेटिव्स मिला के, तो जो है यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अगर बहुत ईजी पेपर आ गया है, बहुत ईजी पेपर आ गया तो आप लेटेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ईजी पेपर होगा तो एक्यूरेसी बढ़ गई 90% के आसपास में अगर आपकी एक्यूरेसी है, तब भी अगर आप 80 स्कोर करोगे तो काफ़ी ईजिली जो है उस कट ऑफ को लेके आओगे। तो रूल आपका वही रहेगा कि 80% एक्यूरेसी के साथ मुझे 80 क्वेश्चन के आसपास में अटैम्प्ट करने हैं। ये एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा अगर मीडियम लेवल का पेपर आया है। ईजी आया तो आपकी एक्यूरेसी ऊपर हो जाएगी, अगर टफ आया तो एक्यूरेसी थोड़ी नीचे हो जाएगी, बट रेंज ऑफ क्वेश्चन जो है वो यही रहने वाली हैं, ठीक है जी। तो एक ब्रॉड आइडिया आपको इस तरह से लगा के चलना है गाइस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होगी, ये आपने कैलकुलेशन बिठाई है दिमाग में कि ऐसे ऐसे जो है ब्रॉडली कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अटेम्प्ट, जब आप अपना पेपर खोल के देखोगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो है मार खाते हैं और सिली मिस्टेक्स करके आते हैं जो कि हमें नहीं करनी है, ठीक है। स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होती है बट नर्वस होते हैं, एंग्जाइटी होती है और तब जो है पेपर में कुछ गड़बड़ करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो नहीं करनी है, ठीक है जी। क्या पैटर्न रहेगा आपके अटेम्प्ट का? सबसे पहले आपने जो है पेपर खोला, आपने क्या किया, आपने
पहला जो है अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है जी। आपने फर्स्ट राउंड लिया अपने अटेम्प्ट का, फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट में जो है आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आप 100% श्योर हो, ठीक है जी। बाय 100% श्योर मीन्स कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है एंड आप इस पे 100% आपको पता है कि भाई ये तो मुझे पता है कि सही है, उस आप क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और साथ साथ में आपने OMR में उसको मार्क कर देना है, ठीक है जी। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू पीपल एंड एक इंपॉर्टेंट आपका डू एंड डोंट्स में अगर मैं बात करूँ तो कि भाई OMR साथ साथ में भरनी है, OMR लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है। प्लीज़ इंश्योर कि आप OMR साथ साथ में भर रहे हो। 100% एक्यूरेसी वाले जो आपने क्वेश्चन है वो पहले ही अटेम्प्ट कर देने हैं और साथ साथ में उनको जो है OMR में उतार देना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट राउंड के बाद जनरली एक अच्छे कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो है अराउंड 40 कर क्वेश्चन जो है कर चुके होंगे, बिकॉज 40 क्वेश्चन में पता होगा 35 to 40 क्वेश्चन जो है वो कर चुके होते हैं। अब जो है उसके बाद आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है आपको अराउंड 1 आवर एंड 10 मिनट्स के आसपास में लग जाएगा, मीन्स 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट तक जो है आपको सारा पेपर देखना है और सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप 100% श्योर हो, ठीक है जी। वंस एक बार आपने सारा क्वेश्चन पेपर देख लिया और आपने अपने 40 क्वेश्चंस कर दिए हैं, देन मूव टू योर सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या करना है, जो 70% श्योर है क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। मान लीजिए आपका पेपर है, पेपर के अंदर जो है आपने लेट से क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह के 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आपने जब आप अपना पहला राउंड कर रहे हो तो उसमें जो आपको 100% है वो तो आपने कर दिया है, मार्क कर दिया उसको। सेकंड जो अटेम्प्ट वाला है, सेकंड क्वेश्चन आपने लेटेस्ट ही देखा और आपको उसमें जो है 2 ऑप्शन फंस गए हैं, बट आपको लगता है कि मुझे काफ़ी श्योर है कि ये इसका आंसर है, तो 70% वाला ये क्वेश्चन है और इसको आपने लिख देना है कि कम बैक, ठीक है जी, कम बैक फॉर दिस क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करना है, बट वो करना है आपको सेकंड राउंड में, ठीक है जी। तो 70% अटेम्प्ट वाला जो 70% जो आपका श्योर हो जिसमें आप उसको आपको पक्का अटेम्प्ट करना है, बिकॉज जनरली जो प्रोबेबिलिटी बोलती है कि प्रोबेबिलिटी में आपको ये क्वेश्चन जो हमेशा ठीक होगा, आपका जो क्वेश्चन है मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन ठीक होंगे। लेट से 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा इस पर। तो 70% वाले आपको ज़रूर करने हैं। सेकंड राउंड पे आओ और 15 से 20 मिनट के अंदर जो है इनको ख़त्म करने की कोशिश करना है। तो जो भी आपने मार्क करे होंगे यहाँ पे पेपर में मार्क करे होंगे, जस्ट कम बैक उसे प्रॉपर्ली आप हाईलाइट कर सकते हो। 70% है कम बैक या कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं 70 ऐसे परसेंटेज लिख देता था, सो उस तरह से आप लिख के इसको कर सकते हो, ठीक है जी। वन सेकेंड राउंड इज़ डन। अब यहाँ पे आपके 60, 65 या मे बी 70 तक के अटैम्प्ट हो चुके हैं और इसके बाद जो है क्या होगा, फिर आपने लेना है थर्ड राउंड, दिस इज़ द फाइनल राउंड। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर तो आपके अटैम्प्ट ऑलरेडी 80-85 के आसपास हो गए हैं तो आपको यहाँ पे अब और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, तब आप इक्का दुक्का जो भी आपके 50-50 जिसमें हो उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आप 50-50 थे कि भाई इसका ये ऑप्शन हो सकता है, उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या करना है, अगर आपके इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो तो आपको थर्ड राउंड लेना है, ठीक है। थर्ड राउंड के आसपास में अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास 10 से 15 मिनट बचे होंगे, ठीक है जी, मैक्सिमम 15 मिनट बचे होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 काम करने हैं, एक काम नहीं करना है। पहला कि वो 50-50% वाले देखने हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको कैलकुलेट भी करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पेपर के नीचे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर 4 क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे 3 अटैम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये 3 अटैम्प्ट है और बाकी जो है छोड़े हुए हैं, तो आपको इस तरह पता चलता रहे कि मैंने कितना अटैम्प्ट अपना कर दिया है, ठीक है। या आप इसको सिंपली ये भी ना करके OMR में चेक कर सकते हो कि OMR में कितना अटैम्प्ट मेरा हो गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यू विल गेट एन ब्रॉड आइडिया कि कितने मैंने क्वेश्चन कर दिया और हमें वो 80% वाली 80% वाली स्कीम याद रखनी है, ठीक है। थर्ड राउंड में आते आते अगर आपके क्वेश्चन कम हो रहे हैं, लेटेस्ट से आपके क्वेश्चन अभी भी आप 65 to 70 के बीच में फंसे हो, तो आपने 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चंस को जो भी 50-50% वाले क्वेश्चन है इनको करना है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन गलत होगा, एक क्वेश्चन सही होगा, तो आपका ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1/4 हैं, ठीक है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो लेटर से 2 क्वेश्चन सही 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स मिले, बट जो 2 क्वेश्चन का जो मार्क्स कटे हैं वो 0.5 ही कटा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स का फायदा ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, बट फोकस वही करना है कि जो आप लाइक 50-50% होगी, बस इसका आंसर इन दोनों में से ही है, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है जी। तो आपने थर्ड राउंड में ये अटेम्प्ट करने हैं, लेटर से 7 से 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो साथ साथ में आपको ई ऑप्शन मार्क करना है। गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने ई ऑप्शन मार्क नहीं किया था और इस बार स्पेशली इंस्ट्रक्शन मिली है कि भाई ई ऑप्शन को आपको मार्क ज़रूर करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो पेपर कैंसिल होगा या फिर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो इंश्योर यहाँ पे क्या करना है कि आप जैसे जैसे आप अपना लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट में 50% वाले क्वेश्चन देख रहे हो, तो सारे पेपर में आपने देख रहे हो, एक बार रिवाइज मार रहे हो, तो साथ साथ में आपको ई ऑप्शन जो है वो भरते चलना है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है जी। इस तरह से चलोगे, अगेन पेपर लेंथी भी आ जाए तो भी आप जो है इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है जी। इफ़ यू फील लाइक कि भाई पेपर लेंथी आ गया है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, फिर राउंड 3 की जगह राउंड 2 में ही वो काम करना है, ठीक है। अगर आपको पेपर लगेगा कि भाई मैंने पहला राउंड आराम से 15 मिनट में, 1 घंटा 15 मिनट में देख लिया है, तब आप सेकेंड के बाद थर्ड राउंड ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली देखना है कि आप टाइम किस तरह से मैनेज कर रहे हो। वॉच जरूर लेके जानी है, एक एनालॉग वॉच लेके जाओ, सामने रखो अपने, एंड टाइम को जो है साथ साथ में देख के जो है काम करना है आपने, एंड आई एम श्योर आप जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आओगे गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ जो है मेरे पास आइडिया था आपको, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहली चीज़ आपको इंश्योर करनी है, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को याद रखना है, मीडियम लेवल एग्जामिनेशन, आपका कट ऑफ आपको पता है पीछे क्या है, उसके हिसाब से आपने अटेम्प्ट 80% के आसपास रखना है। रूल आपका 80% का है, मैं 80% एक्यूरेसी के साथ 80 क्वेश्चन, ये आपका रूल है, ठीक है। इसके हिसाब से जैसे पेपर में थोड़ा बहुत रियल टाइम पे एडजस्टमेंट्स करोगे, डेफिनेटली इजी क्वेश्चन पेपर आया, ये टफ पेपर आया, एंड अटेम्प्ट जो है इस तरह से करना है। पहले राउंड में 100% श्योर, अराउंड 40 क्वेश्चन के आसपास में, सेकंड राउंड में 70% श्योर, फिर चेक करना है, थर्ड राउंड में जो है ई ऑप्शन को मार्क करना स्टार्ट करना है, और 50% वाले क्वेश्चन को दोबारा देख लेना है, ठीक है जी। साथ साथ में पेपर के साथ साथ में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मार्क करते चलते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर लिखते चलना है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे दोबारा आना है, 70% ये मैंने कर लिया है, कर लिया वाले को तो लिखने की जरूरत नहीं, बट 70% वाले को मार्क कर दिया, 50% वाले को मार्क कर दिया, ठीक है जी। इस तरह से करोगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू कम आउट फ्लाइंग विद योर पेपर, एंड इंश्योर करोगे कि आपका प्रीलिम्स में जो है आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हो और अपना पेपर को क्रैक कर रहे हो गाइस, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड कुछ इंसाइट आपको मिली होंगी। सो अगले सेशन में मिलते हैं गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, सब कुछ रेडी है, अब जो लास्ट के मिनट हैं उनको एंग्जाइटी में नहीं निकालना है, काम डाउन करना है माइंड को, एंड अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।